अध्यात्म क्या है, इसी के विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा से। अध्यात्म का संबंध है हमारी चेतना से, हमारी आत्मा से। और ये आत्मा, ये चेतना बहुत ही बारीक है और बहुत ही सूक्ष्म है। पूरे संसार में व्याप्त है, परंतु ये दिखाई नहीं देती। तो अध्यात्म को देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षु की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज्ञान के नेत्रों की ज़रूरत पड़ती है, और हमें शुद्ध, निर्मल और शांत चित्त और मन की ज़रूरत पड़ती है। इसी के द्वारा हम अध्यात्म को अर्थात आत्मा या चेतना को जान सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और अध्यात्म ही संसार में एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है जिसको जान करके, जिसको पा करके हम सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख और सदा रहने वाला आनंद और सदा रहने वाला अपना धाम प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि इस संसार में अध्यात्म ही परमानेंट है और टिकाऊ है, सदा रहने वाला है। अध्यात्म क्या है? आत्मा या चेतना। और हम आत्मा को परमात्मा भी बोलते हैं, और परमात्मा का रूप आत्मा है। आज संसार में मनुष्य बहुत ही भौतिकवादी हो गया है। भौतिकवादी होने की वजह से मनुष्य की सच्ची शांति और सच्चा सुख छिन गया। देखो तो चारों तरफ वही भौतिक वस्तुओं को बटोरने में लगा पड़ा है और उन्हीं वस्तुओं के पीछे झगड़ रहा है, मार काट कर रहा है और बेईमानी कर रहा है, छल कपट धोखाधड़ी में लगा हुआ है और अपनी आत्मा की हानि कर लेता है, अपनी आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। भौतिक चीज़ें वो हैं जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, जो इन पंच भौतिक पदार्थों से बनी हुई हैं। वे पंच भौतिक पदार्थ कौन हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। ये पांच चीज़ों से मिल करके जितने भी आकार दिखाई दे रहे हैं, वे सब भौतिक वस्तुएं कही जाती हैं और उनका संबंध भौतिकता से है। इन चर्म चक्षुओं से जो हमें आंखें दी हैं, इन दो नेत्रों से हम संसार की जितनी चीज़ों को देख सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भौतिक वस्तुएं कही जाती हैं। और इन वस्तुओं के पीछे दौड़ने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी परम सुख, परम आनंद, परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। अभी हैं, 4 दिन बाद सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और फिर बन जाती हैं। तो संसार में जितना भी भौतिक चीज़ है वो सब परिवर्तनशील है और नश्वर है। आज है, कल नहीं रहने वाला है, टिकाऊ नहीं है। और इन भौतिक वस्तुओं में जो रस लेने वाला है हमारे अंदर, वह है मन और इंद्रियां। तो मन और इंद्रियां इन भौतिक वस्तुओं में जो क्षणिक सुख लेती हैं, क्षणिक सुख और शांति मिलती है इनमें, परंतु इन वस्तुओं के परिवर्तन के साथ ही साथ हमारे अंदर जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थायी नहीं है। इनसे प्रेम करने वाला भी कभी भी सच्ची शांति, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की वस्तुएं केवल हमें भौतिक सुख, क्षणिक सुख दे सकती हैं, परंतु
स्थायी सुख, स्थायी आनंद हमें नहीं दे सकती। और हम जो इंद्रियों से रस लेते हैं, जो आनंद लेते हैं, वो हमारी इंद्रियों तक ही सीमित है और केवल हम इन वस्तुओं से ही सुख और आनंद ले सकते हैं। परंतु एक सुख है परम आनंद, परम सुख और परम शांति। वह है इन भौतिक वस्तुओं से जो उपराम है, जो अतीत है, उससे हमको सुख मिलता है। तो वह क्या है? तो ये संसार, तो ये भौतिक जगत से जो परे है, वह है चेतना, वह है हमारी आत्मा, परमात्मा है। यदि हम उसके पीछे दौड़ते हैं या उसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसको पाने के लिए हम भजन चिंतन ध्यान करते हैं, तो हमको वो परम आत्मा या चेतना की अनुभूति होती है और उसकी अनुभूति करने पर हमको परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा या चेतना वही इस संसार में परम आनंद स्वरूप, परम सुख स्वरूप और परम शांति स्वरूप है। इसलिए जिसमें जो गुण होता है, हम उसको पा करके उसी गुण को प्राप्त कर लेते हैं। संसार में जो भौतिक चीज़ें हैं, जिनको हम आँखों से देख रहे हैं, वो वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं। तो उनसे हम जो सुख खोजते हैं या जो आनंद लेते हैं, वो उन वस्तुओं के नष्ट होने के साथ ही साथ हमारा सुख और आनंद समाप्त हो जाता है। परंतु इस संसार में चेतना या ब्रह्म या आत्मा यही सत्य है, ये स्थायी है, ये सदा रहने वाला है और इससे हम जो आनंद लेते हैं, जो सुख लेते हैं, वो हमारा सुख और आनंद भी स्थायी रहता है। नश्वर से प्रेम करने से हमें नश्वर प्रेम, हमारे अंदर नश्वर प्रेम होता है और नश्वर सुख मिलता है, नश्वर शांति मिलती है। नश्वर का मतलब है अभी मिली और कुछ समय बाद समाप्त हो गई। लेकिन परमानेंट शांति और सुख आनंद पाने के लिए हमको इस संसार में जो परमानेंट है, जो स्थायी है, हमें उसे पाना पड़ेगा। तभी हमें अपना सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त होगा। तो यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हमको अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा, अध्यात्म को स्वीकारना पड़ेगा। और अध्यात्म क्या है? आत्मा और चेतना, और उसका हमें ध्यान करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। तभी हमें आत्मा या चेतना के जो गुण धर्म हैं प्राप्त हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। आज संसार में देखने में आता है कि मनुष्यों के पास इतनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिनका ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं है। रात रात भर नींद नहीं आती और मन में शांति नहीं, मन में सुख नहीं, सच्चा आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं का जो सुख है वो भौतिक सुख है, वो क्षणिक सुख है, वो परिवर्तनशील सुख है। परंतु आत्मा और परमात्मा का जो सुख है वो स्थायी सुख है और सदा रहने वाला है, वो परम आनंद और परम शांति का सुख है। तो यदि कोई भी उस परम सुख, परम आनंद को प्राप्त करना चाहे, तो उसको भगवान की भजन भक्ति या आत्मा का चिंतन किए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत थोड़े लोग ही सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त करके, परमात्मा की भजन भक्ति करके, ध्यान करके
उस परम सुख परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और बाकी संसार में नश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के पीछे लड़ रहे हैं और ऐसे ही लड़ते लड़ते हाय हाय करते और बेचैन, चिंतित, नाना प्रकार के दुखों से, क्लेशों से लड़ते रहते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए अध्यात्म को समझना चाहिए और अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अध्यात्म को पा करके अपने जीवन को सुखी व धन्य बनाना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नितत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यजतो अन्यथा। कहते हैं कि आत्मा जो सत्य है, नित्य है, जो तत्व रूप से व्याप्त है पूरे संसार में, उसका प्रत्यक्ष अनुभूति, उसका प्रत्यक्ष दर्शन, साक्षात्कार करना ही सच्चा ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और संसार में जितना जो कुछ भी हम जान लेते हैं वह सब अज्ञान है, क्योंकि संसार का जो भी ज्ञान है वो केवल उदर पोषण का ज्ञान है, केवल पेट भरने वाला है, केवल खाओ और सो और विषय भोग करो, बस केवल इतना ही ज्ञान है। और इतना ज्ञान तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी कर लेते हैं। यदि संसार की वस्तुओं का ज्ञान या संसारी ज्ञान को या फिर खाने और कमाने और विषय भोग के ज्ञान को यदि ज्ञान कहेंगे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी ज्ञानी कहलाए जाएंगे। इसलिए ये उदर पोषण का ज्ञान, ये संसार का ज्ञान, ये खाने और कमाने का, ये संसारी वस्तुओं का ज्ञान ज्ञान नहीं है। ये तो एक जीवन जीने की एक जानकारी है। ज्ञान आत्मा और परमात्मा की अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसलिए जिन्होंने ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान के द्वारा उस परम सत्य आत्मा, चेतना या ब्रह्म, कुछ भी कह लो एक ही बात है, उसकी अनुभूति कर ली, उसको जान लिया, वही सच्चे ज्ञानी और बुद्धिजीवी विद्वान कहे जाते हैं।